आला हजरत भी इमाम होते तो तेरी नमाज उनके पीछे भी नहीं होती। आला हजरत भी इमाम होते तो तेरी नमाज उनके पीछे भी नहीं होती। फजर तेरे घर में कोई पढ़ता नहीं, तावीज बरकत करेगा? अगर तावीज बरकत करे ना तो हम मौलवी सारे तावीज बना के अपने घर के हर कोने में लगा दें। पहले बात है कि नहीं है? और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तावीज इतना लगा लेंगे तो खुद ही तमाम बरकत होगा। हम काहे कहीं जाएंगे? है? नमाज एक टाइम की नहीं, बरकत का तावीज दे दो। बाबाओं के पीछे भाग रहा, गैर मुस्लिम बाबाओं के पीछे। कहां हो गया तू? तेरी मत कहां मारी गई? वो ट्रेनों में लगे हुए हैं, बाबा शाह बंगाली, टोना, पसंद की शादी। अरे आप देख लो, ट्रेनों में लगे हुए थे बोले वो स्टिकर, उन पे फोन कर रहा है, वो कहते हैं 1100 रुपये डालो, 1100 रुपये। उसके बाद तेरा काम शुरू, 1100 डाल दिया। फिर कहते बाबा काम नहीं हुआ, कहा भी 1100 डाले, 1100 और डाल, एक और उतारा होगा। वो 1100 डलवाता ही रहता है, उतारा तेरे काम का नहीं हो रहा, बल्कि उतारा तेरा कर दिया उसने। नहीं बता रहे हैं? इतना भोला भाला है, इतना भोला भाला है, बड़ा भोला है। क्या होगा मेरी कौम का? कहां जा रही है मेरी कौम? नमाज याद नहीं करेंगे मौलाना से ना, मौलाना से खुराफात की बातें करेंगे। कितने याद है नमाज? हमारे कौम को नमाज याद हो? मुश्किल से, मुझे नहीं लगता 5% मुसलमानों को नमाज याद हो। और ये बड़ा अलमिया है, ये बड़ा अलमिया है। 95% को नमाज याद नहीं है, सही बता रहा हूं मैं। और मस्जिद में ऐसी पार्टी बनाएगा, ये मौलाना अलीमुद्दीन ने इमाम भेजा, इसके पीछे नहीं पढ़ूंगा। क्यों? उनसे हमारी बनती नहीं है। दूसरी पार्टी इमाम को ले आई तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा, दूसरी पार्टी लाई। एक को मैंने पकड़ लिया एक बस्ती में, मैंने कहा क्यों रे, तेरी बहुत शिकायत मिल रही है कि जब इमाम आता है तो 2 महीने के बाद, तेरी 2 महीने तक तो होती है, 2 महीने के बाद फिर होना बंद हो जाती है। मैंने कहा इधर आ जरा, नमाज सुना तो नमाज तो दूर की बात, सुबहान रब्बियल अज़ीम याद नहीं था, सुबहान रब्बियल अजीम कह रहा था। तो मैंने कहा तेरी नमाज तो आला हजरत के पीछे भी नहीं होगी। हकीकत बता रहा हूं मैं। इन इमाम को तो छोड़ दे, अगर आला हजरत भी इमाम होते तो तेरी नमाज उनके पीछे भी नहीं होती। कहने लगा हजरत कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा जब तुझे कुछ याद नहीं है जालिम, वजू का तरीका तुझे याद नहीं, गुस्ल का तुझे याद नहीं, दुआए कुनूत, अलहम्द शरीफ, क़िरात तुझे कुछ याद नहीं, तस्बीहात याद नहीं, तो तुझे क्या खाक याद होगी? नमाज तेरी कबूल होगी? मैंने कहा खुराफात कम कर और इन मौलवी के दामन से लिपट जा और इस मौलवी से नमाज याद कर ले। मुखालफत न करके इस मौलवी से नमाज याद कर ले, वरना कब्र में बड़ी धुलाई होगी, तेरी कब्र में बड़ी पिटाई होगी। याद नहीं करेंगे। और कान खोल करके सुने, इसमें कितने मस्जिद के जिम्मेदारान भी होंगे। आप लोग मस्जिद खाली यही नहीं है कि गर्म पानी भी का इंतजाम मस्जिद में, ठंडे पानी का इंतजाम, पंखों का इंतजाम, एसी का इंतजाम, कूलर का इंतजाम, ये ना भी हो तो चलेगा। मस्जिद नबवी में इनमें से कुछ नहीं था। ये सब जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं आप? मोटी कालीन है, पतली कालीन है, और ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, और ये डेकोरेशन, लाखों करोड़ों रुपए मस्जिद में लगा दिया। लेकिन मस्जिद में कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं बनाया कि जो नमाजी आ रहे हैं, जिन्हें नमाज याद नहीं है, उनको नमाज याद कराने का कोई निज़ाम मस्जिद में हो। कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, कोई दर्स का कोई इंतजाम नहीं रखा। पूछा जाएगा क़यामत के दिन ये भी। अरे तारीख उठा के देखो, मस्जिदों में दरसगाहें लगती थी, दरसगाहें। मस्जिद नबवी में अल्लाह का महबूब पढ़ाने वाला होता था, सहाबा की जमात सीखने वाली होती थी। एक कैटेगरी के मुसलमान जो सबसे आला किस्म के मुसलमान हैं, सहाबा, वो जमात मस्जिद नबवी में मेरे मुस्तफा से सीखती थी। आप बस आए, आपने उल्टी सीधी नमाज पढ़ी, भाग गए। मस्जिदों में निजाम बनाओ, दर्स के इंतजाम करो। अगर नमाजी ऐसा है जिसको नमाज पढ़ने का तरीका सलीका मालूम ना हो, तो उसमें दर्स लगाओ, चाहे फजर के बाद लगाओ, चाहे असर के बाद लगाओ, चाहे इशा के बाद लगाओ, दर्स का इंतजाम करो ताकि उसे नमाज याद करने का मौका तेरी मस्जिद में मिल जाए। अगर ठंडे पानी से वजू कर लिया तो कोई कमी नहीं आएगी नमाज में, हो जाएगी, हो जाएगी।
सही बता रहे हैं हम। बगैर एसी वाली मस्जिद में नमाज पढ़ लिया तब भी हो जाएगी, लेकिन नमाज याद ना हुई तूने फिर पढ़ लिया फिर नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? है मस्जिदों में हमारे इंतजाम ना। इमाम की तनख्वाह तो हजरत मुश्किल से जाती है, बाकी कहां से इंतजाम करें? क्यों? लाइट का बिल देता 2500 रुपये महीना, 2000-1500 रुपये महीना, 100 रुपये लीटर का पेट्रोल जला लेता है, 500 रुपये का रिचार्ज महीने का मोबाइल में करा लेता है, सारे खर्चे हो रहे। एक आलिम का मस्जिद में चाहे अलग से इंतजाम करके तू दर्स देगा, और बच्चे नहीं बूढ़े से बूढ़े को भी दीन सिखाएगा। और इमाम की भी तनख्वाह बढ़ा दो। हजरत आप ही कोशिश और ज्यादा करो, फजर के बाद दर्स दो, कुछ लोग आएंगे असर के बाद उनको दर्स दो, कुछ इशा के बाद दो, कराओ इंतजाम दीन सीखने का मस्जिदों में। हर आदमी मदरसा नहीं जा सकता, मगर मस्जिद हर आदमी चला जाता है। चला जाता है कि नहीं चला जाता? हर आदमी मस्जिदों में दर्स करो। वहाबियों का यही तो है, वो हम ही में से छीन रहे हैं। उनके असर के बाद दर्स, फजाइल अमाल, समझे आप? असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद। यार जब लोहे पे चोट मारते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, चाहे बिगड़ क्यों ना जाए। बात है कि नहीं? जब चोट मारोगे तो वो कुछ ना कुछ तो बनेगा, चाहे उसकी हालत बिगड़ी क्यों ना, भौंडा क्यों ना हो जाए, बिगड़ेगा। चोट मार रहे हैं वो। हमारे पे चोट ही नहीं लग रही तो जंग आ गई, और जब जंग आ गया तो किस काम का? मस्जिदों में इंतजाम करो, चाहे इमाम को जिम्मेदारी दो। हजरत आपको जो बेसिक दीन है वो हर हाल में सिखाना है, बेसिक दीन सिखाना है। बेसिक दीन याद नहीं हमारी कौम को, बेसिक दीन के बारे में मालूम नहीं मेरी कौम को।